जब जब कांग्रेस सरकार से दूर रही है, तब तब गरीबों को, एससी, एसटी, ओबीसी को उनका हक मिला है। और जब जब कांग्रेस सरकार में रही है, उसने दलितों, पिछड़ों का हक छीना है। कांग्रेस के शाही परिवार से जो भी प्रधानमंत्री बना, उसने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है। आरक्षण का विरोध, आरक्षण से नफरत, ये कांग्रेस के डीएनए में है। इसलिए आज भी हम देखते हैं कांग्रेस के शाही खानदान की चौथी पीढ़ी भी आरक्षण को हटाने की बात कर रही है। आपको कांग्रेस की आरक्षण विरोधी चालों से सावधान रहना है। साथियों, बीजेपी ने दलित, ओबीसी और आदिवासियों को सही मायने में भागीदारी दी है। वंचित और पिछड़े समाज के हर व्यक्ति को भाजपा ने हमेशा आगे बढ़ाया। यहां हरियाणा में देखिए, भी आप देखें जिस तरीके से अलग अलग कंपनी के सीईओ से, ग्लोबल कंपनीज के सीईओ से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की मुलाकात हुई, जिस तरीके से भारत से चुराए गए आर्टिफैक्ट्स थे, उसको जिस तरीके से 297 ऑफ देम को वापस लाया गया है, ये कहीं ना कहीं भारत की एक मजबूत पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्शाने का काम करता है। क्वाड समिट के लिए मेरे प्रधानमंत्री जी गए थे। क्वाड 4 देशों का ये समिट है, उसमें जिस तरीके से भारत की एक महत्वपूर्ण योगदान है, अलग अलग विषयों को लेकर चर्चा हुई, सर्वाइकल कैंसर को लेकर हो, आपने टेररिज्म का जिक्र किया, इन तमाम विषयों पर जिस तरीके से भारत प्रधानमंत्री जी के माध्यम से एक मजबूत पहचान को स्थापित करने में कामयाब रहा है, ये एक नए भारत की दिशा में, एक विकसित भारत की दिशा में भारत के मजबूत कदम है। और इसके लिए मैं पुनः मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और उनको एक बार फिर से एक सफल यात्रा के लिए ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और जहां भी ये जाते हैं, भाई को भाई से लड़ा देते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा देंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे। नफरत और हिंसा की इनकी विचारधारा है और इन्होंने ये पूरे देश में फैला दिया है। पूरे देश में नफरत फैलाई है और इसीलिए कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक हमने पैदल यात्रा की और हमने उनसे कहा, देखिए, आप अगर नफरत का बाजार खोल सकते हो तो हम मोहब्बत की दुकान भी खोल सकते हैं। अगर आप नफरत फैला सकते हो तो हम मोहब्बत फैला सकते हैं। और जितनी उन्होंने नफरत फैलाई, उससे दुगना हमने मोहब्बत फैलाई और 4000 किलोमीटर चले, यहां तक जम्मू कश्मीर तक हम आए। क्यों? हम मैसेज देना चाहते थे, ये भाईचारे का, मोहब्बत का देश है, ये सब लोगों का देश है, इसमें सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी इज्जत होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। यही मैसेज था भारत जोड़ो यात्रा का। खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।